से आप बैठे हो, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। एक श्लोक आता है कि बृहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भागीरकम नाम बटम जम्बू कृष्णा प्रोगमा। कृष्ण कालीन में भांडीर वन इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था और वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे। ठाकुर जी भांडीर वट की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता है कि ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादम में रखती थी, सभी एकीकृत होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो लाडली जो कि विवाह स्थली आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पर राधा कृष्ण में मल्ल क्रीड़ा हुई। उसमें तय किया कि जो भी हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे श्रीमती राधा रानी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलके यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर धाम का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पर भंडारे का सबसे बड़ा विशेष फल बताया जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में होता है कि जहाँ पे ठाकुर जी ने भंडारा किया वहाँ पर हम भी करें। जो पूर्ण सक्षम होते हैं वो करते हैं, नहीं तो सामर्थ्य के अनुसार योगदान करते हैं। ब्रज मंडल में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाए, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत भिक्षा कर मांग के पाते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी कृपा बड़ी दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी कृपा होना जरूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। हमारी राधा रानी ने भी श्री धाम भांडीर वन की वारी में कहा था कि जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे, सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब लाडली जी ने कहा नहीं कान्हा, जिसके ऊपर हमारी विशेष कृपा होगी, भक्ति भाव सच्चा होगा, भक्त हमारे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे, उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, बीच में माध्यम जरूर रहेगा।